शिव शिव, नारद की समस्याएं लोक कल्याण के लिए है ना? तो फिर पता नहीं क्यों समस्याओं का कारक, समस्याओं का प्रिय सब लोग मुझे यही बुलाते हैं, जबकि मैं ऐसा हूं ही नहीं भगवान। पता नहीं नारद, मैं नहीं जानता कि तुम्हें देखकर कौन क्या बुलाते हैं, किंतु एक बात है, मुझे हमेशा लगता है कि तुम अलौकिक हो, क्योंकि शिव और पार्वती का कल्याण भी तुम्ही ने किया है। सच है ना? हे परमेश्वर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से बंद किया जा सकता है। बंद करने की बात है? हाँ स्वामी, मेरा मतलब है कि भक्ति में बंदी करना। नारद, तुम्हारी इन मोहिनी बातों से केवल मैं ही आकर्षित नहीं होता, सकल जगत तुम्हारी इन बातों में फंस जाता है। परंतु आकर्षण चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, अंत में तो यम पाश ही हाथ आता है। हे विश्वनाथ, आप समस्त विश्व के विश्वेश्वर हो। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्राण आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप सारे पाशों के और बहुबंधनों के कारक हो, मूल कारक हो, स्थूल कारक हो। तो बताइए, मेरी बातें पाश कैसे हो सकती है स्वामी? नारद, त्रिमूर्ति को प्रसन्न कर सको इतना ज्ञान है तुम्हारे पास। तुम केवल त्रिलोक संचारी नहीं हो, तुम त्रिकाल ज्ञानी भी हो, परंतु कोई भी माया से परे नहीं। कई बार हमारी कही बातें अर्थ बदलकर अनर्थ भी कर देती हैं, हमारे भ्रम और भ्रांति के कारण बन जाते हैं। इसी तरह से विचार जब शब्द रूप में आकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं तो मन पाश में बंधता है। हे परमेश्वर, सकल जगत के लोगों को शक्ति देने वाले शक्ति प्रदत्त हो आप। आपकी बातों से मेरे तो मन की भ्रांति हट गई है, किंतु इसी प्रकार सूत महामुनि की भ्रांति भी हट गई तो? सूत महामुनि की भ्रांति? हाँ स्वामी, सूत महामुनि की ही। विषय क्या है, ठीक से समझाओ नारद। हे नीलकंठ, सूत महामुनि नैनिषारण्य में शौनक महामुनि के आश्रम में अष्टादश पुराणों को सुनाने वाले हैं। ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है नारद। वेद वेदांतों के ज्ञाता सूत मुनि के द्वारा सकल लोक को पुराणों का ज्ञान मिलना अच्छी बात है नारद। हाँ, अच्छी बात तो है भगवान, किंतु वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराणों में सबसे ज्यादा आपके बारे में ही तो लिखा था। मतलब त्रिमूर्तियों में आपके आधिपत्य को मान लिया है। नारद! शिव शिव, मेरे बिना कुछ कहे ही आप गुस्सा हो जाएंगे, तो अब मैं आगे क्या कहूं? हे महेश्वर, त्रिमूर्तियों में परमेश्वर ही महान है और उनका अग्रस्थान है, ऐसा कई बार साबित हुआ है। महालिंगारकारम का महत्व तो कोई जान नहीं पाया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को आप ही ने तो सबक सिखाया है ना? बताइए ना स्वामी। इस चराचर सृष्टि पर जब जब समस्याएं आई हैं, तो विधाता को और वैकुंठवास को इस नागेश्वर ने ही तो बचाया है ना? मुसीबतों से बचाने वाले परमेश्वर को इन्होंने कितनी बार महान कहा है, बताइए जरा। विधाता ने कितनी बार इनके कीर्ति के गुण गाए हैं। जब समस्त लोग शिव की भक्ति में लीन हैं, तब उस सूत महामुनि को भी अष्टादश पुराणों की शुरुआत शिव पुराणों से ही करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और कोई अपेक्षा नहीं है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। नारद, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि शिव और केशव में कोई भेद नहीं है? या ये ज्ञात नहीं कि त्रिमूर्ति एक ही हैं? या तुम मानना नहीं चाहते? मैं तो भोला हूँ, केवल मेरे मानने से क्या होगा स्वामी? आपके भक्तों को मानना है और आपके करीबी लोगों को स्वीकार करना है। नारद, सच्चे भक्त त्रिमूर्ति में भेद नहीं करते हैं, वो कभी अंतर नहीं करते। तुम अपनी कहो। पर मुझे फर्क पड़ता है। देवी? हाँ स्वामी, नारद बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुता महामुनि को शिव पुराणों से पुराण सुनाना आरंभ करना चाहिए। ये कैसे संभव है? क्यों देवी? संभव नहीं है स्वामी? असंभव को संभव करने के लिए आप अति शक्तिशाली हो। आपको उस सुत महामुनि को थोड़ा ज्ञान देना पड़ेगा। आप इस लोक की रीत समझने वाली जगन माता है, इसीलिए आपने मुझे बिल्कुल सही समझा। हे प्रभु, अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूँ। नारद, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपके इस आश्वासन के बाद मुझे भला चिंता क्यों होगी? मैं निश्चिंत हो गया हूँ माँ। हे भोले शंकर।
तो अब मुझे आज्ञा दीजिए ना। अब तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया ना, अब तुम जा सकते हो नारद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सकल लोगों को राग रंजित करने श्री वाणी की वीणा आज बिना सुर के बजने का क्या कारण है? 3 लोकों में कहीं ना कहीं जीवन की गति में कुछ गलत हो रहा है, तभी मेरी वीणा अपश्रुति में बजती है। ये आप जानते हो ना स्वामी? वैसे अब कहाँ और किस जगह बुरा हो रहा है देवी, क्या आप बता सकती हैं? नैनिशारण्य में पिताश्री। नैनिशारण्य में? हाँ, शौनक महामुनि के आश्रम में। नारद, शौनक के आश्रम में बुरा हो रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बेटा नारद, शौनक आश्रम में क्या हो रहा है, हमें विस्तार से समझाओ। अवश्य माता। नैनिशारण्य में सूत महामुनि 18 पुराण शौनक महामुनि को सुनाने जा रहे हैं। रोह महर्षि के पुत्र ही है ना? हाँ, रोह महर्षि के ही पुत्र हैं। पुराण कथाओं को महामुनियों को समझाना उन सब के लिए भला ही है। अवश्य भला है माता, किंतु यहाँ समस्या ये है कि आरंभ किसके पुराणों से करते हैं? वो समस्या कैसे हुई नारद? किसी के भी पुराणों से आरंभ करें, वो लोगों के लिए भला ही होगा पर बुरा नहीं। वो भी अष्टदष्ट पुराणों को कह रहे हैं, एक से बढ़कर एक महान है, हर एक पुराण कथा विशेष है, वो देवताओं का महत्व बताते हैं। इससे किसी का भी अहित नहीं होगा नारद। इसीलिए मेरी आकांक्षा ये है कि इस सृष्टि के विधाता और सृष्टि के कर्ता से ही पुराणों का प्रारंभ करना चाहिए। मेरा कहना इतना ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ? भगवान, आपके ब्रह्म पुराणों से ही उस सूत महामुनि को पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। उससे हमें क्या लाभ? लाभ? विधाता, समस्त चराचर सृष्टि के मूल कारक हो आप। आपके सृष्टि के बिना नारद महर्षि नहीं है और सप्त ऋषि भी नहीं है। आपकी सृष्टि के बिना 14 लोक नहीं हैं, उनमें कोई जीव जंतु नहीं है। चतुर्वेदों की रचना आप हो, चतुर्वेद सृष्टि के कारक आप हो। आपकी सृष्टि के बिना पालनकर्ता का पालन नहीं है। आपकी सृष्टि के बिना लयकर्ता को लय विन्यास नहीं है। इस सृष्टि की वजह आप हो, इस सृष्टि के कारक आप हो, इस सृष्टि का अध्याय आप हो, सृष्टि के साधक आप हो। इसीलिए इस पाठ का ब्रह्म पुराणों से शुरू करना ही सृष्टिकर्ता को सम्मान मिलने जैसा है। नारद, तुम्हारा अभिष्ट सही है, पर हमें नहीं पता सूत मुनि का क्या संकल्प है। स्वामी, किसी का संकल्प जो भी हो, आपके संकल्प के बिना वो कामयाब नहीं होता है। देवी, नारद पर मुझे अभिमान है, इसीलिए नारद ब्रह्म पुराणों से पुराणों का पाठ आरंभ करना चाहते। मैं भी नारद की इच्छा से सहमत हूँ। देवी, हाँ, शौनक मुनि ने किसी भी हाल में आपके पुराणों से ही पुराण गाथाओं का पठन करना प्रारंभ करना चाहिए। ये संकल्प सिर्फ मेरा और नारद का नहीं है, समस्त लोक में सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव के अभिमान का और भक्ति का भी है। आयतनवान् भवति य एवं वेद। मुनि श्रेष्ठ, अष्टदश पुराण हमें
परमात्मा से मिली देव निधि है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, पद्मा तथा वराह, श्वेता वराह आदि कल्प सृष्टि के विशेष त्रिमूर्ति, सूर्य, चंद्र, देवता, समस्त लोक, काल और उसका प्रमाण तथा देव मानव के काल वेद, भगवान के अवतार, सुरासुर संग्राम, महर्षि ओन की तपस्या का प्रभाव, देव मानव के जीव और धर्म, एक ही नहीं अपितु कई सारे विशेष तथ्यों से भरा हुआ है यह अष्टादश पुराण कथा। खगोल गणित शास्त्र के विशेष भी इसमें घोषित किए गए हैं। अर्थात कितनी सुनिश्चित दृष्टि से यह अमूल्य संपदा हमें सौंपी गई है, तनिक सोचिए। मुनीन्द्र, वेद शास्त्र और ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात पुराणों का ज्ञान यदि ना मिले तो संपूर्ण नहीं होता, ऐसा मैंने सुना था। क्या यह सत्य है मुनिवर? शौनकेंद्र, यदि हस्ति तदन यात्रा यस्ने हस्ति नाथत कृचित, जो इन पुराणों में है वही हर स्थान पर है, जो इन पुराणों में नहीं है वो कहीं नहीं है। इसलिए इसका परिज्ञान मानव जीवन के लिए मुख्य साधन है। धार्मिक वेदों के ज्ञान के साथ साथ अनेक शास्त्रों के ज्ञान भी हैं इन पुराणों में। इन्हें सुनने से, पढ़ने से, जानने से हमारा जीवन चरितार्थ होता है। व्यासवथा मनमंथर में द्वापर युग के खत्म होने के बाद मुझे आज के दिन में बहुत खुशी मिली है। वैकुंठवास में अब तक वैकुंठ अधिपति लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए बहुत मुश्किल में पड़ गए होंगे। और सभी लोगों के आदि दमन होने वाले पार्वती परमेश्वर के बीच भी प्रलय शुरू हुआ होगा। हमेशा शांत रहने वाला कैलाश पर्वत भी पार्वती के गुस्से से थरथरा रहा होगा, धधक रहा होगा। और फिर ब्रह्मलोक में बेचारे मेरी जननी विद्या की माता सरस्वती देवी मेरे पिताश्री को सुना रही होगी। तीनों लोकों में गड़बड़ शुरू हो गई है। तीनों ने अपने आप को स्वयं ही अग्रस्थान में मन के किसी कोने में सोचा ही होगा, इसीलिए तो यह परिस्थिति आई है। सृष्टि के आविष्कार के समय अधिकार के लिए हुआ युद्ध फिर से तो नहीं होगा ना? हाँ? जो भी हो, किसी शक्ति ने मेरे मन में यह संकल्प दिलाया है और ऐसा काम करने के लिए मुझे प्रेरित किया है। वरना ये सूत महामुनि किसी के भी पुराणों से आरंभ करे, किसी का भी पुराण पहले सुनाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सभी पुराणों का सार वेद सार है। वेद सार ही परमात्मा का तत्व है। परमात्मा के तत्व का सहकार त्रिमूर्ति ही तो है। ये बात तो मैं जानता हूं। तो क्या जानकर भी मैं इस परिस्थिति का कारण बन गया हूं? ये सब विचित्र विधि है। वैसे पता नहीं वो सूत महर्षि किसकी कथा से प्रारंभ करेगा। बाप रे, मैं भी इस माया में पड़ने जा रहा हूं। नारायण। मुनि पुंगव, आज का दिन बहुत ही शुभ है। सत्यवती तथा पराशर के पुत्र तथा शक्ति के पोते, समस्त विद्या को अमृत जैसे समस्त जीवन को पिलाने वाले वेद व्यास से रचित अष्टादश पुराण को आप जैसे सज्जनों को, तपोधरों को, ज्ञानार्थों को इस परम पवित्र नैनिशा आरण्य में सुनाने का मौका पाना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। साधु जनों, कहते हैं कि गंगा नदी में नहाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। वैसे ही पुराणों के श्रवण से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जयति पराशर सूनु
सत्यवती हृदयानन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलकोशे वाङ्मयममृतं जगत्पिबति देवी, सारे अष्टादश पुराणों का महत्व है। ब्रह्म पुराणों से ही आरंभ करने की इच्छा करना ये कोई न्याय नहीं है। देवी, आप सात्विक तत्व का प्रतिरूप हो। सकल लोक में जीवन को, ज्ञान को प्रदान करने वाली ज्ञान दायिनी हो आप। इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्तियों का मूल स्रोत हो आप। आशीर्वाद देने की जगह आग्रह करेंगी तो कैसे चलेगा ये? इतने महान होने पर भी आग्रह करने की परिस्थिति क्यों आई है स्वामी? हर पत्नी चाहती है और इच्छा करती है कि उनके पति को आराधना मिले, कीर्ति मिले और सब में उन्नति हो। मैं भी वही चाहती हूँ। मेरी भी यही आशा है स्वामी। पर आप परम सात्विक और साधु स्वभाव के हो। क्या ये परमेश्वर आपसे अधिक है क्या? बताइए, वो श्री हरि किस तरह आपसे बेहतर है बताइए। मेरे हिसाब से इस समस्त सृष्टि के मूल कारक विधाता ही सबसे महान है। विधाता के बिना सृष्टि नहीं, सृष्टि का धर्म नहीं। सच कहा, किंतु आपके किंतु से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे। उस सूत महामुनि को सिर्फ ब्रह्म पुराण से ही अपना पाठ आरंभ करना चाहिए, बस। कैसी विधि है नारद, तुम सच में समस्याओं के कारक हो। अपने माता पिता के मध्य में ही समस्या शुरू करवा दी। ये कैसा न्याय है नारद? सकल जीवन को शक्ति प्रदान करने वाली जगत माता हो और इतनी छोटी सी बात का बुरा मान गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या कहा आपने स्वामी? ये छोटी बात है? सकल लोक के सर्वेश्वर हो आप। शिव के पुराणों से पुराण गाथा का आरंभ न करना छोटी बात है? देवी, आप जानती हैं कि नारद समस्याओं का सृष्टिकर्ता है। उस नारद की बातों में आकर सूत मुनि पर क्रोधित होना उचित नहीं। स्वामी, आप बेकार में नारद को गलत मत समझिए। देखिए, नारद ने गलत तो नहीं कहा है। लयकर्ता के तौर पर आपको अग्र स्थान देकर आपके ही पुराणों से पुराणों का पठन करने की इच्छा कर रहा है। इसमें गलत क्या है बताइए? अब ये क्रोधित हो गई हैं तो कुछ नहीं सुनेंगी। इस तरह की परिस्थिति हमेशा आ जाती है। देवी, किस सोच में खोई हुई हैं आप? यही कि हम पर करुणा कब करेंगे आप? बताइए स्वामी, मेरी बात आप सुनेंगे? मुझ पर करुणा नहीं करेंगे? आपके पुराणों को सुनने का बड़ा मन हो रहा है। दुष्टों को सिखाने के लिए आपके अवतारों की कथा सुननी है। हमारे प्यारे गणपति की नटखट कहानियां सुननी है। हमारे कुमार स्वामी की वीर गाथा सुननी है। मेरी बहुत इच्छा हो रही है स्वामी। मेरे स्वामी की कथा सुनने पर मेरा मन प्रसन्न होता है। मेरी ऐसी इच्छा अपराध है क्या स्वामी? नहीं, कदापि नहीं। धन्यवाद स्वामी। पर एक बात है, मैं ध्यान की अनुभूति में जाऊंगा और नैमिषारण्य में सूत मुनि को मार्गदर्शित करूंगा। वो मार्गदर्शन केवल हमें ही नहीं बल्कि सकल मनुष्य जाति को प्राप्त होगी। देवी, आप किस बात से रूठी हैं? मैं आपके लिए केवल उपहास हूँ। आप ये क्या बोल रही हो? मेरी हृदयेश्वरी मेरे लिए उपहास? अपना स्वांग बंद कीजिए। आपकी झूठी प्रशंसा से मैं प्रसन्न नहीं होने वाली। झूठी प्रशंसा नहीं देवी, सच कह रहा हूँ। मेरी हृदयेश्वरी आप नहीं तो कौन है बताओ? हृदयेश्वरी की बातों का मूल्य न होने पर हृदय भी नहीं और ईश्वर भी नहीं। उस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। अब मैं क्या करूं देवी? वो सूत महर्षि साक्षात आपके अंश से जन्मे हैं।
वेद व्यास के शिष्य ही है ना? हाँ तो फिर मतलब विष्णु पुराणों से प्रारंभ करने के लिए आप उन्हें नहीं कह सकते? क्यों नहीं, अवश्य कह सकता हूँ देवी। परंतु का अर्थ क्या हुआ स्वामी? मेरे पुराणों से प्रारंभ करें, मेरा स्वयं कहना अच्छा लगेगा क्या? किसी को पता चल गया तो कैसा लगेगा? किसी को कैसे पता चलेगा स्वामी? यहाँ आप और मैं ही तो हैं। सर्वशक्ति के बारे में नहीं पता क्या? कभी कभी जानते हुए भी साधारण महिला की तरह भोला बनने का नाटक करती हैं। ये क्या हुआ? स्वामी ऐसे अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं देवी, विष्णु पुराणों में यानी मेरे पुराणों में किस कथा से प्रारंभ करने के लिए बोलना है ये सोच रहा हूँ, बस इतना ही। अच्छा, ऐसा विचार कर रहे हैं क्या? तो फिर ठीक है, श्री हरि अब मेरे मार्ग पर चल रहे हैं। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है